वह लड़का रोज एक गाय का पूरा दूध पी जाता था और एक बार में 100 बड़े बड़े पोर्क के पैर खा जाता था। घर में कोई भी डिजिटल वजन मशीन उसके पैरों के नीचे 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकती थी। उस दिन भी वह अकेले पूरा भुना हुआ सुअर खाने वाला था। उसके पिता को डर था कि अगर वह इसी तरह खाता रहा तो एक दिन बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसके पिता उसे वजन कम करने के लिए सेरेनिटी कोर्टयार्ड ले गए। नीचे उतरो। ठीक है, समझ गया। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कार का दरवाजा ही बहुत छोटा है। तुम लूसी हो ना? मेरा नाम टॉम है और ये मेरा बेटा जैक है। ये जगह बच्चों को रखने की जगह नहीं है, मुझे पता है। मैंने इसमें 1 लाख युआन जमा किए हैं। मेरी सिर्फ एक शर्त है, इन 3 महीनों में इसका 55 पाउंड वजन कम होना चाहिए। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 2 लाख युआन और दूंगा। ऐसे थोड़ा परेशान होने दो, इसे जिंदगी की असली कीमत समझने दो। पापा, आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ ना इंटरनेट है ना एसी। क्या आप मुझे मारना चाहते हो? चुप रहो। अगले 3 महीने तुम यहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दिए हैं। तुम्हारा खर्चा भी बंद कर दिया है। अगर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बॉस लूसी, मैं इसे आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो इसे डांटना, जरूरत पड़े तो सख्ती करना, बस इसे मरने मत देना। बाकी आप जो करना चाहें कर सकती हैं। उसके पिता ने यह मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। अरे, मेरे पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उससे 2 गुने पैसे दूंगा। मुझे अभी शहर वापस ले चलो। ठीक है। पहले मेरे लिए एक ठंडी कोक लाओ, फिर 5 तरह के खाने बनाओ। 2 बड़े मांस वाले खाने, 2 छोटे मांस वाले खाने और एक सब्जी। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। इसमें जरा भी तेल नहीं होना चाहिए। यही मेरा रात का खाना था, बस इतना। क्या ये इंसानों का खाना है? ये तो सुअरों का खाना लग रहा है। मेरे फार्म पर यही खाना मिलता है। खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। मैं ये नहीं खाऊंगा। मुझे घर जाना है। मुझे अभी वापस ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बुला लेती हूँ, लेकिन कागज में साफ लिखा है, अगर तुम खुद यहाँ से जाते हो तो 1 लाख युआन वापस नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखो, तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ सुधारने के लिए भेज कर गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें आसानी से वापस बुला लेंगे? तुम्हारे कार्ड, गेम अकाउंट और तुम्हारी सारी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 10 मिनट है। यहीं रुको, फर्श पर पड़े टुकड़े साफ करो और आज भूखे रहो, या मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन कर देती हूँ। जैक ने उस रात खाना नहीं खाया, लेकिन कल क्या होगा और उसके अगले दिन? मैं देखना चाहती थी कि वह कितने दिन तक ऐसे रह सकता है। जैक खुद को कमरे में बंद करके बैठ गया। पूरी दोपहर वह बाहर नहीं आया। शायद वह कमरे में कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा था, और पहाड़ों में खाना मंगवाना भी आसान नहीं था। कभी फोन में नेटवर्क आता था, कभी चला जाता था। डिलीवरी ऐप खोलो तो कुछ भी नहीं दिखता था। शायद उसने अपने पापा को फोन किया था, क्योंकि मुझे बाहर से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये कैसी घटिया जगह है। आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारा काम है। ये सारी लकड़ी काटो, इसे बांट कर रखोगे तो तुम्हें नाश्ता मिलेगा। और हाँ, यही तुम्हारा दोपहर का खाना भी है। जैक ने पहली बार लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाल बहुत खराब था। मैं नहीं कर सकता। क्या इंसानों से ऐसा काम करवाते हैं? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो ताकि मेरे पापा के पैसे तुम रख सको? थक गए हो ना? बिल्कुल। इसका मतलब तुम्हारे शरीर की चर्बी कम हो रही है और तुम अपने 55 पाउंड के लक्ष्य के करीब जा रहे हो। ये अच्छी बात है। आज का खाना यही है और यही तुम्हारा रात का खाना भी है। अगर कल सुबह नाश्ता चाहिए तो अभी उठो और काम जारी रखो। तुम खुद क्यों खा रही हो? क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने पौधों में पानी दिया, सब्जियां तोड़ी, आग जलाई और अपना पूरा काम खत्म किया। तुमने एक भी लकड़ी काटी है? 10 लकड़ियां काटो, फिर आकर खाना खाना। आखिर में जैक ने खाना खाया। उसने 10 लकड़ियां काटी और उसके हाथों में 2 छाले पड़ गए। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। वह खाना उसका दोपहर का खाना भी था और जल्दी वाला रात का खाना भी। यह उसकी जिंदगी का सबसे साधारण खाना था, लेकिन शायद सबसे स्वादिष्ट भी, क्योंकि वह खाना उसने अपनी मेहनत से कमाया था। कल क्या करना है? पानी लाना है। आंगन की पानी की टंकी भरनी है। कुआं पहाड़ के नीचे है। आना जाना मिलाकर करीब आधा मील है। मैं नहीं करूंगा। मुझे घर जाना है। मेरे पापा मुझे अब नहीं चाहते। तुम भी बहुत बुरी औरत हो। सब मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करो। हर बार थोड़ा कम पानी लेकर आओ, लेकिन ज्यादा बार जाना। किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें एक बार में पूरी टंकी भरनी है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि वह तुम्हें नहीं चाहते। उन्होंने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि तुम अपने दम पर जीना सीखो।